हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और रात भी बहुत अच्छी गुजरेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से और उसका 13 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर एक वचन लिखा है, 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जब परमेश्वर ने मिस्र देश पर 10 विपत्तियां डाली और उसके बाद फिरौन डर गया, घबरा गया, तब फिरौन ने मूसा से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, अपनी पूरी जनता को लेकर, पूरे इजरायलियों को लेकर तुम यहां से निकल जाओ। और वो लोग चले। तब लिखा है, यद्यपि फिलिस्तियों के देश में से होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आए। यहां पर जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और परमेश्वर उन्हें लीड कर रहा है, तब परमेश्वर उन्हें फिलिस्तियों के रास्ते से नहीं लेके गया, फिलिस्तियों के देश के रास्ते से लेकर नहीं गया। क्यों नहीं गया? हालांकि वो रास्ता छोटा था। यहां पर लिखा है कि वो रास्ता छोटा था, लेकिन परमेश्वर उस छोटे रास्ते पर अपने लोगों को नहीं ले गया। और कहां लेके गया? बड़े लंबे रास्ते से लेकर के गया। छोटे रास्ते से वो कुछ ही दिन में कनान देश पहुंच जाते, 1-2 हफ्ते में, लेकिन लंबे रास्ते से उन्हें 40 साल लग गए और तब जाकर वो वहां पहुंचे। यहां पर स्वयं परमेश्वर इस काम को करते हैं। क्या करते हैं कि यद्यपि फिलिस्तियों के देश में से होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर, तो भी परमेश्वर उन्हें छोटे मार्ग से नहीं लेके गया, उन्हें लंबे मार्ग से लेके गया। कारण यह है कि यदि ये इजरायली लोग, परमेश्वर ने सोचा, यदि ये इजरायली लोग इस छोटे मार्ग से यदि मैं इनको लेकर के जाऊं और ये जब आगे पहुंचे और ये वहां फिलिस्ती लोगों को देखें जो बड़े बलशाली होते थे, बड़े बड़े होते थे, और वहां ये लड़ाइयों को अगर देखेंगे तो ये डर कर, पछता कर पीछे भाग जाएंगे। इनमें से कई ऐसे होंगे जो वापस मिस्र देश फिर से चले जाएंगे, कहेंगे कि नहीं, हम यहां मरने के लिए थोड़ी जाएंगे, हम तो वापस से उसी देश में चले जाएंगे जहां इतने सालों से रह रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें छोटे मार्ग से नहीं लेके गया। हालांकि छोटे मार्ग से वो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उन्हें नहीं लेके गया। कहां लेके गया? लंबे रास्ते से लेकर के गया, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों की भलाई को चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि वो मिस्र देश से संपूर्ण रूप से छुटकारा पाकर कनान देश को पहुंचे। यहां पर यदि ये इजरायली लोग उस छोटे मार्ग से जाते, वहां फिलिस्ती देश के लोगों को देखते, तो वापस आ जाते, फिर ये कभी भी छुटकारा नहीं पा पाते। कहने का मतलब है, परमेश्वर लंबे रास्ते पर इसलिए लेके गए ताकि इनके लिए भलाई उत्पन्न हो, ताकि इन लोगों के लिए भलाई उत्पन्न हो, ताकि ये फिर कभी बंधुआई में न जाए, ताकि ये फिर कभी उस मिस्र देश में गुलाम न हो। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मानो परमेश्वर हमें उस छोटे मार्ग से नहीं बल्कि लंबे मार्ग से लेकर के जाता है। और बहुत लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में डिले हो रहा है, मेरे जीवन में लेट हो रहा है, मेरे जीवन में देरी हो रही है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में यह काम नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसके बावजूद जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा, उसके बावजूद जो मेरी योजना है वो पूरी नहीं हो रही है। कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हो सकता है ये आपके लिए छोटा मार्ग हो, और जब आप इस पर चलें तो आगे आपके लिए संकट हो, आगे आपके लिए मुसीबत हो, आगे आपके लिए विपत्ति हो। इसलिए परमेश्वर आपको लंबे रास्ते से लेकर जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको डिले करवा रहे हैं, आपके उस मार्ग को लंबा कर रहे हैं, ताकि इसमें भी आपके लिए भलाई उत्पन्न हो। ये आपकी बुराई के लिए नहीं है। यदि लेट हो रहा है तो ये आपकी बुराई के लिए नहीं है, इससे भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इन्हें जंगल के मार्ग से लेके गया, इसलिए नहीं कि ये वहां नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि ये सीखें, ये समझें, ये मुझे पहचाने और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। यदि छोटे मार्ग से लेकर जाता तो शायद इनमें से कई लोग वापस भाग जाते, फिर से गुलामी में चले जाते। इसलिए
तो कई बार जीवन में देरी इसलिए होती है, कई बार जीवन में डिले इसलिए होता है, कई बार परमेश्वर जल्दी इसलिए नहीं देता, कई बार परमेश्वर जल्दी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इस लंबे रास्ते से होकर जाएं। आप पहुंचेंगे मंजिल तक, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे मंजिल तक, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्मों को करते हुए आपको ले जाएगा। परमेश्वर आपको कुछ सिखाते हुए लेके जाएगा। परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों से भलाई उत्पन्न करते हुए लेके जाएगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए अच्छा ही होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं। हर दिन प्रभु के वचन से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पूरे दिन भर में एक एक पल में प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला। प्रभु हम सबको इस फेलोशिप का हिस्सा आज की शाम में बनाया। प्रभु एक एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो संगति में बैठकर तुझसे बातचीत कर सके, तेरे वचन से सुनकर प्रभु तेरी आवाज को सुन सके। परमेश्वर और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरी आवाज तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में तेरी आवाज हम सब तक पहुंची है प्रभु। और मैं आशा करती हूँ प्रभु कि आपके लोगों ने उस आवाज को रिसीव किया है, उस आवाज को सुना है और वो अपने जीवन में इस बात को अप्लाई करेंगे। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग सम्मुख है प्रभु आपके खुदा, मैं उन सब को पिता आपके नाम से आशीष देती हूँ खुदा। आपकी उपस्थिति में वो बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, गाइड करें। यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु, कोई भी ऐसी दुविधा है, कोई भी ऐसी बातें जो इन्हें प्रेयर से परमेश्वर प्रभु डिस्कनेक्ट कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से उन सारी बातों के ऊपर हम प्रभुता लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ। निराशा, परेशानी, डिस्टर्ब करने वाली बातें, मन में व्याकुलता यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, सिर्फ और सिर्फ हर एक का फोकस तेरी ओर हो। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन पर तेरा अनुग्रह ठहर जाए प्रभु और हर एक का जीवन परमेश्वर पिता तुझ में बढ़ता चला जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जैसे कि हमने वचन को सुना प्रभु जी कि प्रभु जब डिले होता है प्रभु तो उसमें भी प्रभु तू अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब इजराइलियों को प्रभु तूने मिस्र देश से निकाला प्रभु, तो प्रभु तू उन्हें लंबे रास्ते से ले गया ताकि प्रभु छोटे मार्ग से जाते तो यदि वो लड़ाई देखते तो वो पीछे लौट जाते। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में प्रभु वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत लंबे समय से प्रभु वो आपके सम्मुख अपनी विनतियों को लेकर आ रहे हैं प्रभु, परंतु कोई भी रिजल्ट प्रभु इन्हें नजर नहीं आ रहा है पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि प्रभु इनके जीवन में आज डिले हो रहा है प्रभु, लेट हो रहा है प्रभु, प्रार्थना के उत्तर आने में प्रभु समय लग रहा है खुदा, मैं दुआ करती हूँ पवित्र आत्मा इन्हें धीरज धरने में, इन्हें उस बात पर कायम रहने में प्रभु जी आप इनकी मदद करें। इनके प्रभु यीशु मसीह इनके निर्बल घुटनों को खुदावंद आप स्थिर करें परमेश्वर पिता, इन्हें मजबूत करें परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तेरी बड़ी भलाई देख सके जैसे कि इजराइलियों ने प्रभु तेरी बड़ी भलाई को देखा प्रभु। तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में किए मेरे प्रभु, और सच में मेरे प्रभु तूने प्रभु उन्हें कनान देश पहुंचाया प्रभु। उसी प्रकार खुदावन मैं दुआ करती प्रभु कि जब ये तुझसे मांग रहे प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर प्रभु आप इनके लिए भलाई उत्पन्न करें प्रभु। जब इनके मैरिज होने में प्रभु, इनकी जॉब लगने में प्रभु, इन्हें सेटल होने में, लाइफ में कुछ बड़ा करने में मेरे खुदावन बहुत सी रुकावटें और बाधाएं और बहुत डिले है पिता। मैं दुआ कर रही हूं ऐसे समय में तेरे लोग धीरज के साथ तुझ में बने रहकर तुझसे प्रार्थना करने पाए और आने वाले समय में प्रभु जी वो सही समय में तेरी बड़ी भलाई को अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपने मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी बड़ी भलाई को देख सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके दरवाजे बंद हैं यीशु के नाम से प्रभु इनके लिए जॉब के दरवाजे खोले, मैरिज के लिए दरवाजे खोले, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आप इन्हें दरवाजे खोले, प्रमोशन के लिए प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए आप इनके लिए दरवाजे खोले, इनके रुके हुए कामों को बनने के लिए आप दरवाजा खोले यीशु के नाम से पिता। इस समय जितने लोग दुख में है, निराशा में है, परेशानी में है, एंजाइटी में है, तकलीफ में है, यीशु के नाम से खुदा वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए पिता। जितने भी नौजवान भाई बहन और जिन परिवारों में प्रभु जो भाई बहन बहुत ज्यादा नशे की लत में है, बुरी लतों में है, बुरी अभिलाषाओं में प्रभु, व्यभिचार में, गलत संगति में, जिसके कारण प्रभु उनका लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है प्रभु,
प्रभु यीशु मसीह उन्हें आपके सम्मुख लेकर आते हैं, उनके ऊपर प्रभु आपके छुटकारे को, आपके डिलीवरेंस को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। एडिक्शन, बुरी लत, बुरी संगति, व्यभिचार, हर प्रकार की अभिलाषा उनके जीवन से चली जाए, इसी समय वो आजाद हो यीशु के नाम से, जिसके कारण प्रभु उनके फैमिली में, उनके परिवार में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी हेल्थ में प्रभु इफेक्ट हो रहा है। यीशु के नाम से हम उन बातों को कैंसिल आउट करते हैं प्रभु, आपकी भलाई को उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु। जब आपने इन्हें छुटकारा दिया है तो प्रभु एक बड़ा चेंज जब लोग इनमें देखें तो खुदा स्वर्ग में जो तेरा नाम पवित्र है, इन भाई बहनों के जीवन के द्वारा भी तेरा नाम उन पवित्र माना जाए प्रभु। पिता, आज रात में प्रभु जो डर, एंजाइटी, बुरे सपने हैं, मृत्यु के विचार हैं, या फिर परमेश्वर मृत्यु के सपने प्रभु जो लोग देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन सपनों के ऊपर, उन नेगेटिविटी के ऊपर हम प्रभुता करते हैं और यीशु के नाम से कमांड करते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इस समय यदि आप बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। खुदावंद यीशु मसीह, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी पवित्र प्रजा के लिए जो बीमारी में, दुर्बलता में, कमजोरी में है, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ बीमारी को जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त कमांड करती हूँ हर एक दर्द को, हर एक चोट को, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, इंटरनल हर एक ऑर्गन्स को, मैं किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियास को इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देती हूं। इसी वक्त प्रभु जो गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हार्निया की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त स्किन डिजीज, शरीर में प्रभु जिनके दाग है प्रभु, शरीर में प्रभु जी रेडनेस है परमेश्वर, प्रभु फोड़े, फुंसियां है परमेश्वर, यीशु के नाम से ये स्किन डिजीज गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, नष्ट हो यीशु के नाम से। स्किन इसी वक्त हील हो प्रभु। जिन्हें मस्सों की प्रॉब्लम है पिता, प्रभु यीशु मसीह, जिनके गर्दन में परमेश्वर पिता फंगल इन्फेक्शन है, सर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है प्रभु, पीठ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया, यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों में, घुटनों में प्रभु जिनके पेन है, इसी वक्त वो पेन निकल कर चला जाए। हर प्रकार का ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार के पैरालाइज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। जिनके आधे साइड में प्रभु पैरालाइज है, इसी वक्त पैरालाइज की प्रॉब्लम नष्ट हो। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया प्रभु, इनके जीवन के हर एक कमी को दूर किया, ब्लड की कमी को, यूरिन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन को आपने नष्ट किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि निश्चय तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। प्रभु जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली वीक हैं, खुदा आपकी चंगाई उनके ऊपर कहते हैं, वो मेंटली रूप से परमेश्वर पिता नॉर्मल होने पाए पिता, ताकि उनका जीवन तेरे लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में हर एक प्रार्थना विनती आपके लोगों के द्वारा दी गई, आपके लोगों के द्वारा हमारे साथ मिलकर की गई प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते और धन्यवाद करते, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया और हर एक की सुधी ली प्रभु। धन्यवाद, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा, आदर, सम्मान देते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।